भारत के अंतिम हिंदू सम्राट कहे जाने वाले सम्राट पृथ्वीराज चौहान की 860वीं जयंती मालानी की धरा बाड़मेर के ऊपर कल पूरे जोश खरोश के साथ मनाई जाएगी। इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री सहित कई बड़े जनप्रतिनिधि और कई इतिहासविद भी यहाँ भाग लेंगे। हजारों की संख्या में लोग भाग लेंगे। आप सामने देख सकते हो, मेरे सामने यहाँ हजारों की संख्या में कुर्सियाँ लगी हुई है और यहाँ के कमेटी के जो लोग हैं वो तैयारियों में लगे हुए हैं, जायजा ले रहे हैं। भोजन की व्यवस्था हो रही है। पीछे जो अतिथियों के बैठने के लिए और मंच तैयार है, पंडाल एकदम ओके है और जो भी यहाँ कमेटी के लोग हैं वो तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। पूर्व छात्र सिंह तामलोर है। तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान का नाता है वो अजमेर से है। ज़्यादातर जयंतियाँ और बड़े कार्यक्रम वहाँ मनाए जाते रहे। मालानी की धरा पर पहली बार सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जयंती का कार्यक्रम इतने बड़े व्यापक स्तर पर मनाने का निर्णय किस तरीके से, इसके पीछे क्या मकसद था, किस तरह लिया गया? जाखड़ साहब, पहले तो मैं आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मात्र 26 साल की उम्र में जिस सम्राट ने पूरे देश भर के अंदर एक अंतिम हिंदू सम्राट होने का ही नहीं अपितु शौर्य और पराक्रम का जो परिचय पूरे देश के सामने रखा, उस सम्राट की 860वीं जयंती मनाने का सौभाग्य हम बाड़मेर वासियों को मिला है। आप सही कह रहे हैं, उनका जो है वो संदेश या मैसेज या उनका नाता अजमेर या दिल्ली से जरूर रहा है, लेकिन जोधपुर की जो आयोजन समिति है वो जोधपुर के साथ साथ अन्य जिलों में, संभाग में कई जगह कार्यक्रम करवा चुकी थी और उस बार इनकी इच्छा थी, क्योंकि बाड़मेर जो है वो देश का पहला जिला माना जाता है और उस जिले में जो सरहद पर स्थित है उसमें ये मनाने का निर्णय लिया गया और आज से 20-25 दिन पहले ये तय हो गया था कि इस बार जयंती बाड़मेर में मनाई जाएगी। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ के नौजवानों में, यहाँ के प्रबुद्धजनों में और मातृशक्ति में किस तरीका का उत्साह है। पिछले 15 दिनों से लगातार घर घर जाकर पीले चावल बांटने का काम हो रहा है, घर घर जाकर जागृत करने का काम हो रहा है कि पृथ्वीराज चौहान ने मात्र 26 साल की उम्र में, जिस उम्र में आज के नौजवान दिन में 5 बार अपने स्टेटस पर, अपने व्हाट्सएप पे या अपने फेसबुक या इंस्टाग्राम पर डिस्प्ले पिक्चर बदलते हैं, उस उम्र में उन्होंने पूरे देश भर में राज किया था। उस सम्राट की जयंती मनाने का निर्णय इस बार मालानी की धरती पर श्री मल्लिनाथ राजपूत महाविद्यालय छात्रावास में हो रहा है। और पिछले लंबे समय से हम लोग रावत त्रिभुवन सिंह जी, आदरणीय जोगेंद्र सिंह जी और पूरी आयोजन समिति के मार्गदर्शन में जो कार्यकर्ताओं की टीम है वो लगी हुई है। और कल आप देखेंगे एक नया इतिहास बाड़मेर की धरती पर रचा जाएगा और पूरे जोधपुर संभाग से जो है हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर जुटेंगे। और अब जुटने का समय सिर्फ जयंती मनाने का नहीं है, अब समय ये भी है कि किस तरह के नशा मुक्ति का संदेश दिया जाए, किस तरीके से शैक्षिक व्यवस्था को बदला जाए हमारी, और किस तरीके से युवाओं में राष्ट्र जागरण का भाव पैदा किया जाए। इसलिए इस जयंती का उद्देश्य और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है और निश्चित तौर पर पूरे आयोजन समिति के साथ इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो सहयोग करने वाले लोग हैं वो साधुवाद के पात्र हैं कि 50 डिग्री के इस तापमान में भी लोग लगातार समय दे रहे हैं। और कल का जो दिन है वो निश्चित तौर पर एक नया अध्याय रचेगा और बहुत बड़े स्तर पर जो है वो सम्राट पृथ्वीराज जयंती जो है मनाई जाएगी। शंकर सिंह वाघेला जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के तौर पर इतिहासविद राजवीर सिंह चलकोई जैसे बड़े लोग हैं वो आ रहे हैं, तो इससे लोगों में कितना माहौल है, कितना क्रेज है? आप देखिए, ये आयोजन जो है वो सर्व समाज का आयोजन है और इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर गुजरात के पूर्व सीएम, जिनको जो है वो पूरा गुजरात जानता है और गौरव ऑफ गुजरात के नाम से जिनको जाना जाता है, शंकर सिंह जी वाघेला इसमें शिरकत कर रहे हैं। संत सानिध्य का अपने आप में हिंदू संस्कृति में बड़ा महत्व रहता है। तो पोखरण के जो लोकप्रिय विधायक हैं, तारातरा मठ के मठाधीश है आदरणीय प्रतापपुरी जी शास्त्री, वो संत सानिध्य के रूप में हम सबको आशीर्वचन देने के लिए पधार रहे हैं। और इसमें जो है अध्यक्षता के नाते राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री और नौजवानों की पहली पसंद आदरणीय के बिश्नोई साहब पधार रहे हैं और अति विशिष्ट अतिथि के रूप में राजस्थान की विधानसभा में पूर्व उपाध्यक्ष रहे और वर्तमान में जयपुर ग्रामीण के लोकप्रिय सांसद राव राजेंद्र सिंह जी, जिनको एक प्रवक्ता के तौर पर जाना जाता है, जो सभ्यता और संस्कृति की बात हर मंच पर करते हैं, उनको आमंत्रित किया गया है। उनके साथ में जो है वो वर्तमान समय जिस तरीके से आपने देखा होगा राजस्थानी भाषा का फिर से चलन शुरू हो गया है और राजस्थानी भाषा के साथ साथ पूरे देश भर में इतिहास के सबसे बड़े प्रसिद्ध इतिहासविद राजवीर सिंह चलकोई इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। उनके साथ में तमिलनाडु की धरती पर हमारे बाड़मेर के जय जन्मे व्यक्ति जिन्होंने डीजीपी के रूप में काम किया, आदरणीय सांगाराम जी जांगिड़ साहब इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। आप कह सकते हैं कि पूरे मंच पर हर तरह का समावेश आपको देखने को मिलेगा और इस पूरे आयोजन में मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसमें सर्व समाज के लोगों की एक पहल है जो बाड़मेर आने वाले समय में एक नया मैसेज देगा कि आने वाले समय में किसी भी महापुरुष की जयंती वो है वो जाति सिर्फ अपनी जाति तक जो है सीमित नहीं रहेगी। इसमें हम लोग एक संदेश देने का मैसेज प्रयास कर रहे हैं कि महापुरुष किसी एक जाति के नहीं होते हैं जिन्होंने
अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए अपना बलिदान दिया। ऐसे महापुरुषों की जयंती मनाना सिर्फ अपनी जाति तक सीमित नहीं रखना चाहिए, सर्व समाज को आयोजन करना चाहिए। और यह पहल चूंकि राजपूत समाज ने करी है, तो मुझे लगता है आने वाले समय में जिस प्रकार के भी महापुरुषों की जयंतियाँ होगी, इसी तरह सर्व समाज जो इसी तरह के अतिथियों को बुलाकर, अलग अलग क्षेत्रों के अतिथियों को बुलाकर एक समाज में नया संदेश देने का काम करेगा। हमारे साथ और भी लोग हैं। भोम सिंह राठौड़, बड़ा ही पूर्व छात्र नेता, युवा भाजपा नेता हमारे साथ है। कल बड़े-बड़े अतिथि आ रहे हैं, हज़ारों की संख्या में लोग आएँगे। तो पृथ्वीराज चौहान जो भारत के अंतिम हिंदू सम्राट है, उनकी जयंती बाड़मेर में इतने व्यापक स्तर पर मनाए जाना कितना गौरव का विषय है यहाँ के लोगों के लिए? बिल्कुल, आपका प्रश्न है। बिल्कुल, जैसे जोधपुर संभाग में कमेटी बनी हुई है, वो कई बार जैसे ज़िले जैसे पाली हो गई है, जोधपुर हो गई है, तो अब की बार इस तरह से नंबर के हिसाब से बाड़मेर में मना रहे हैं। बाड़मेर में पिछले 15 दिन महीने से जो आयोजन कमेटी जो बनी हुई है, वो लगातार गाँव-गाँव, ढाणी-ढाणी, दूर सुदूर तक ये मैसेज दे रही है कि इस कार्यक्रम में सबको आना है। आज निश्चित तौर पर व्यवस्था को देख लीजिएगा, पंडाल को देख लीजिएगा, लोगों को देख लीजिएगा कि कल होने वाला कार्यक्रम बाड़मेर में एक इतिहास रचेगा। और न केवल इस बाड़मेर की धरती पर, और बाड़मेर के लोग, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर और जोधपुर संभाग के जो भी लोग हैं इस कार्यक्रम पर पधारेंगे। करीब 8 से 10 हज़ार लोग इस कार्यक्रम में आएंगे। जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान, उनके जिसने देश और इस धरती के लिए और इस संस्कृति को बचाने का जो काम किया था, जो देश के हित में, देश को सर्वोपरि मानते हुए, जिस तरह से उनके कार्य और इसको इतिहास को देखते हुए हम लोग उनसे प्रेरणा लेंगे। इस तरह से एक ऐतिहासिक कार्यक्रम कल होने जा रहा है। तो बाड़मेर की धरती पर ये राज्य स्तर का लगभग कार्यक्रम कम से कम हो रहा है, तो इसमें कितने लोगों के पधारने की संभावना है? इसमें 8 से 10 हज़ार लोग इस कार्यक्रम में कल पधारेंगे, ये हमने अनुमान लगाया है। इस तरह से हमने व्यवस्था 8 से 10 हज़ार लोगों की व्यवस्था इस पंडाल में कर रखी है। हमारे साथ और भी लोग हैं, हमारे साथ शिक्षाविद है, इनसे भी बात करेंगे। ये पृथ्वीराज चौहान का इतिहास है, वो विद्यार्थियों को स्कूलों में पढ़ाते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान हम लोगों के लिए कितने महान आदर्श है, लोगों को उनसे कितना सीखना चाहिए, और उनका नाता अजमेर और दिल्ली से रहा है। बाड़मेर में पहली बार इतने बड़े स्तर पर उनकी जयंती मनाई जाएगी कल, तो कितना बड़ा गौरव का क्षण है बाड़मेर के लिए। पृथ्वीराज चौहान भारत के एक अंतिम हिंदू सम्राट के तौर पर रहे। जो दिल्ली पर अंतिम हिंदू शासक के रूप में जिन्होंने शासन किया, वो पृथ्वीराज चौहान रहे। और वीर जो है वो किसी एक जाति के नहीं होते हैं, इसलिए सभी मिलकर के मालानी की धन्य धरा की ये परंपरा रही है कि यहाँ पे हर समाज में, हर समाज में संतों के रूप से लेकर के वीरों के रूप में अनेक वीर यहाँ पे जन्म लिए हैं। और उसी परंपरा को कायम रखते हुए हम यहाँ पृथ्वीराज चौहान की जयंती यहाँ पे मना रहे हैं। जिस प्रकार कहते हैं कि जहाँ वीरों का सम्मान होता है, वहाँ इतिहास स्वर्णिम बनता है। कुछ इसी परंपरा में मालानी की धरा पर पृथ्वीराज चौहान की जयंती को वृहद स्तर पे मना करके ये संदेश दिया जा रहा है कि यहाँ पे हम वीरों का सम्मान सदियों से करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे, ताकि हम उनसे कुछ सीख ले सकें। अजमेर से उनका सीधा नाता है, वहाँ के वो शासक रहे थे, वहाँ चौहान वंश की पूरी सब शासक वहीं के हुए हैं, तो वहाँ तो हर साल लगभग बड़ा कार्यक्रम होता है, लेकिन बाड़मेर में पहली बार इतना बड़ा लेवल का कार्यक्रम हुआ। जैसा कि पहले बताया कि बाड़मेर में पहली बार इसलिए कर रहे हैं कि अलग-अलग जगह पे, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ के लोग उस जयंती को मनाने के लिए, महापुरुष की जयंती को मनाने के लिए अजमेर पहुँचे। तो उस प्रकार से हर वर्ष अलग-अलग जगहों पर जयंती मनाई जाती है। तो उसी क्रम में इस बार मालानी की धरा में ये जयंती मनाने का यहाँ पे विचार किया गया है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी संख्या में कल एक हुजूम उमड़ेगा। और जैसा कि आपको पहले बताया गया है कि यहाँ पे इतिहासविद, जो वर्तमान में सबसे ज़्यादा चर्चित इतिहासविद के रूप में और मायड़ भाषा को विश्व स्तर पर, विश्व पटल पर पहुँचाने वाले राजवीर सिंह जी चलकोई भी यहाँ पधार रहे हैं। तो ऐसा माना जा रहा है, और हम भी ये मान रहे हैं कि ये पंडाल छोटा पड़ जाएगा, लेकिन आने वाले सभी आगंतुकों से हम यही उम्मीद करते हैं, और वो बिल्कुल व्यवस्था में पूर्ण रूप से सहयोग करते हुए इस जयंती समारोह को भव्य और वृहद स्तर पर मनाने की कोशिश। सभी जनप्रतिनिधि काफ़ी बड़े स्तर के, लेकिन राजवीर सिंह चलकोई जो एक शिक्षाविद है, शिक्षाविदों का भी एक अलग तरह का नया क्रेज देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, अभी पूरे देश में, पूरे राजस्थान में हम देख रहे हैं कि शिक्षकों का सम्मान बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को बनाने का काम शिक्षक करते हैं। और शिक्षक समाज का जिस प्रकार से सम्मान किया जा रहा है, मैं ये मानता हूँ कि आने वाला जो भारत का भविष्य है, वो विश्व पटल पे काफ़ी अच्छा छाने वाला, उनका भविष्य उज्ज्वल है कि वे इतना सम्मान दे रहे हैं। और कल के कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में भी इतिहास की जानकारी के साथ पूरी
रामायण भाषा में हमारे साथ में बीच में मौजूद रहेंगे, और उस क्रेज़ को देखते हुए युवाओं में भी बहुत बड़ा क्रेज़ है इस जयंती में यहाँ आने का। तो आपने सबको अलग अलग सुना, यहाँ कमेटी के लोग, जनप्रतिनिधि, शिक्षाविद, तमाम तरह के लोग हैं वो यहाँ पर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। रात के अभी 9 बज रहे हैं और लगभग ज़्यादातर कमेटी के लोग हैं वो तैयारियों को अंतिम रूप दे चुके हैं। सुबह यहाँ हज़ारों की संख्या में लोग इस राज्य स्तरीय सम्राट पृथ्वीराज चौहान की 860वीं जयंती को मनाने के लिए यहाँ एकजुट होंगे।